क्या आपने कभी सोचा है कि इंग्लिश वोकैब रटने से नहीं, सिर्फ रूट समझने से सॉल्व हो सकती है? एसएससी सीजीएल हो या एसबीआई पीओ, एग्जामिनर हमेशा वही पुराने ट्रैप सेट करते हैं, जैसे दो वर्ड्स के बीच का डिफरेंस, उनकी मीनिंग का डिफरेंस, उनके यूजेस कॉन्टेक्स्ट का डिफरेंस। आज का वीडियो एक मेगा रिवीजन सेशन है जिसमें हम अपने लास्ट 5 लेक्चर्स की पूरी समरी करेंगे। हमने अभी जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़े हैं, उनके रूट्स, उनकी मीनिंग, वो किस कंटेक्स्ट में यूज होते हैं, उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, हम इन सारी चीजों को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर बिना किसी डिले के। देखो, पहला वर्ड है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट कौन होता है? वो बंदा जो हमेशा अपने बारे में सोचता है, बेसिकली वो सेल्फिश है। इसका यूज कहाँ होता है? जब कोई ऐसा इंसान जो हमेशा हर डिसीजन अपना पर्सनल प्रॉफिट देखकर करता है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं ईगोइस्ट। इसके सिनोनिम्स क्या है? नार्सिसिस्ट, सेल्फ सीकर। अभी के लिए आप इनको सिर्फ ऐसे ही पढ़ते जाओ, जब इनकी बारी आएगी तो इनको भी डिकोड किया जाएगा। एंटोनिम्स, एल्ट्रिस्ट आपने पढ़ा हुआ है, ह्यूमैनिटेरियन ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट वो बंदा है जो हमेशा अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बात करेगा, अपने बारे में बात करेगा, तो ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? ईगोटिस्ट। इसको मैंने आपको बताया था, टी फॉर टॉक से आप रिलेट कर लेना, वन हु टॉक्स अबाउट देयर ओन अचीवमेंट। ठीक है, इसके सिनोनिम क्या है? ब्रैगर्ट एंड बॉस्टर। एंटोनिम्स क्या है? मॉडेस्ट, हम्बल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड था हमारा ईगोसेंट्रिक। ये भी रूट वर्ड ईगो से मिलकर बना था। ईगो मतलब आई या सेल्फ, और सेंट्रम मींस सेंटर, जैसा आपको बताया गया था। इसका यूज कहाँ होता है? जब कोई इंसान हर चीज को सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से देखता है, उसे दूसरों के व्यूज की कोई कदर नहीं होती है, वहां हम ईगोसेंट्रिक वर्ड यूज करते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या है? इंडिविजुअलिस्टिक एंड सेल्फ एब्जॉर्ब। एंटोनिम्स क्या है? कंसिडरेट, एल्ट्रुइस्टिक। फोर्थ वर्ड है ईगोमैनियक। ईगोमैनियक फिर से किससे मिलके बना है? ईगो और मैनिया से। मैनिया मींस होता है मैडनेस। सो अ पर्सन हु इज ऑब्सेस्ड विद हिमसेल्फ, वो क्या है? वो ईगोमैनियक है। इसको आप फैनेटिक बोल सकते हो, इसको आप मैग्लोमैनियक बोल सकते हो। अच्छा, इसका उल्टा क्या होगा? एंटोनिम सबमिसिव है, आप बोल सकते हो सेल्फ अफेसिंग। नेक्स्ट हम आ गए थे रूट वर्ड वर्टो पे। वर्टो मींस होता है टू टर्न। इंट्रोवर्ट जो अपने थॉट्स को अंदर की तरफ टर्न करता है। सिनोनिम्स रिटिसेंट, रिजर्व। इसका एंटोनिम क्या होगा? एक्सट्रोवर्ट या ग्रेगेरियस। इंट्रोवर्ट के लिए हमने अभी एक एंटोनिम पढ़ा, एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट ऐसा बंदा है जो अपने थॉट्स को अंदर की तरफ टर्न करता है। तो एक्सट्रोवर्ट क्या होगा? एक्सट्रोवर्ट एक ऐसा बंदा होगा जो अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को बाहर की तरफ टर्न करता है। ऐसे बंदे जो बहुत ही सोशल होते हैं, बहुत ही एक्सप्रेसिव होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रोवर्ट। इसके सिनोनिम क्या होंगे? सोशिएबल, आउटगोइंग। एंटोनिम्स इंट्रोवर्ट, सॉलिटरी। नेक्स्ट वर्ड, एक ऐसा इंसान जो इंट्रोवर्ट का बिहेवियर भी शो करता है, एक्सट्रोवर्ट का बिहेवियर भी शो करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? एम्बीवर्ट। एम्बी बना है एम्बी रूट वर्ड से। वर्टो मींस आप पहले ही पढ़ चुके हो, टू टर्न। एम्बी मींस होता है बोथ। ये सारा कुछ आपको पढ़ाया जा चुका है डिटेल में, यहाँ हम सिर्फ इसका रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी स्पीड फास्ट है। इसको यूज कहाँ किया जाता है? ये नॉर्मल पीपल होते हैं जो जरूरत पड़ने पे सोशल भी होते हैं, अदरवाइज ये अपना टाइम पीसफुली यूज करते हैं। इसके सिनोनिम क्या होंगे? बैलेंस्ड, एडेप्टेबल। और इसका एज सच कोई एंटोनिम अभी है नहीं, मतलब जो डायरेक्ट एंटोनिम हो। नेक्स्ट वर्ड आता है एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट बना है एक रूट वर्ड एल्टर से। एल्टर मींस होता है अदर। एल्ट्रुइस्ट का जो बेसिक मतलब होता है सेल्फलेस पर्सन। ऐसा इंसान जो दूसरे के बारे में सोचे, इवन अगर उसका पर्सनल लॉस भी हो रहा है। अभी आपने एक वर्ड पढ़ा हुआ था इगोइस्ट। इगोइस्ट क्या था? जो सिर्फ अपने बारे में सोच के डिसीजन लेता है। एल्ट्रुइस्ट कौन है? एल्ट्रुइस्ट वो है जो दूसरे के बारे में सोच के डिसीजन लेता है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? बेनिफैक्टर और फिलैंथ्रोपिस्ट। इसके एंटोनिम अभी हमने पढ़ा इगोइस्ट एंड माइजर। नेक्स्ट वर्ड अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन मींस क्या है? किसी चीज की ओरिजिनल फॉर्म को मॉडिफाई करना, चेंज करना, एडजस्ट करना, क्या कहलाएगा? अल्ट्रेशन। सिनोनिम क्या होगा? मॉडिफिकेशन, एडजस्टमेंट। एंटोनिम्स क्या होंगे? प्रिजर्वेशन, स्टैग्नेशन। नेक्स्ट वर्ड है अल्टरकेशन। जब आपके थॉट्स किसी से इतने डिफरेंट हो, इतने अदर हो कि एक हीटेड आर्गुमेंट हो जाए, तो वहां पे हम क्या कहेंगे? अल्टरकेशन हो रही है। इसके सिनोनिम क्या है? क्वेरल, स्क्वेबल। लेकिन एक बात याद रखना, क्वेरल को हम सिनोनिम के फॉर्म में भले से यूज कर रहे हैं, अल्टरकेशन इज अ मच मोर हीटेड आर्गुमेंट। एंटोनिम एग्रीमेंट, एमिटी। नेक्स्ट वर्ड मेरा फेवरेट, अल्टर ईगो। अल्टर ईगो मींस द अदर सेल्फ। अदर सेल्फ का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल आपकी तरह हो, आपके बहुत क्लोज हो, जस्ट लाइक योर मिरर इमेज, आपकी तरह बिहेव करता हो, आप ही की तरह सोचता हो, ऐसे इंसान को हम क्या कहते हैं? अल्टर ईगो। या एक ऐसा इंसान जिसकी दो साइड्स हो, मींस पर्सन सेम है बट उसकी दो डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं, तो आप क्या बोलोगे? अल्टर ईगो। सिनोनिम डॉपलगैंगर एंड कॉन्फिडेंट।
एंटोनिम्स नेमेसिस ऑपोजिट। अभी सिर्फ वर्ड्स पढ़ो, इनकी जब मीनिंग्स आपको वर्ड बाय वर्ड बताई जाएगी। जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ेगी, ये जितने भी वर्ड हैं इन सबको अलग अलग एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी मेरा सिर्फ एक एजेंडा है कि आप ज्यादा से ज्यादा वर्ड से इंट्रोड्यूस हो जाएं, जिसमें कुछ वर्ड आपके बेस हैं जिनकी रूट मीनिंग आपको पता है। तो मेरा पहला एजेंडा यही है कि आपको कम से कम ये 15-20 वर्ड याद हो जाए और इनसे जुड़े कुछ वर्ड आपको फैमिलियर लगने लगे। नेक्स्ट वर्ड आ गया एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बी मींस होता है बोथ, डेक्स्टर मींस होता है राइट हैंड या स्किलफुल। तो एक ऐसा इंसान जो अपने दोनों हाथों को राइट हैंड की तरह स्किलफुली यूज कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस। इसके सिनोनिम क्या है? एड्रॉइड, स्किलफुल। इसके एंटोनिम्स क्या है? क्लमजी और गॉश। ये गॉश वर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है लेक्चर नंबर 3 या 4 में, देख लेना। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मींस होता है समथिंग विच इज अनक्लियर, डाउटफुल, इम्प्लिसिट। जहां पे मीनिंग क्लियर ना हो वहां हम क्या बोलते हैं? एम्बिगुअस। जहां एजेंडा ना क्लियर हो उसको हम क्या बोलेंगे? एम्बिगुअस। समझ में आई बात? सिनोनिम वेग, इक्विवोकल। एंटोनिम लूसिड, एक्सप्लिसिट। अब एक्सप्लिसिट अगर इसका एंटोनिम है तो इसका सिनोनिम एक और क्या होगा? इम्प्लिसिट। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिवेलेंट। एम्बिवेलेंट का मतलब होता है हैविंग टू डिफरेंट और अपोजिट ऑप्शंस साइमल्टेनियसली। मतलब आप एक ऐसी कंडीशन में खड़े हो जहां पे आपके पास दो ऑप्शन है और दोनों एक दूसरे के इक्वली अपोजिट हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बिवेलेंट। अभी देखो, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आपकी जॉब लगी है, आपकी सैलरी हाई है, लेकिन आपकी लोकेशन बहुत दूर है। तो आप खुश भी हो कि आपकी सैलरी ज्यादा है, लेकिन आप सैड भी हो क्योंकि आपको घर से बहुत दूर जाना है। तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। तो सिचुएशन कैसी हुई? एम्बिवेलेंट सिचुएशन हुई। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? हेजिटेंट और वैसिलेटिंग। एंटोनिम्स रिजोल्यूट, सर्टेन। इसके बाद हमने एक रूट वर्ड पढ़ा था एंथ्रोपोज। एंथ्रोपोज मींस क्या होता है? मैनकाइंड। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या है? लोगोस मींस होता है स्टडी। ये एकेडमिक सेंस में यूज किया जाता है टू डिस्क्राइब द साइंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड कल्चर। आदमी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसके कल्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये स्टडी जो ब्रांच करती है उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। इसके सिनोनिम्स हैं एथनोलॉजी एंड ह्यूमन साइंस। अब क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है तो इसका एंटोनिम नहीं होता। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिलैंथ्रोपिस्ट। एंथ्रोपोज इसमें भी है और फिलिन है। फिलिन मींस होता है टू लव। एंथ्रोपोज। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या है? एक पर्सन जो मैनकाइंड को लव करता है, और अपने इस लव को वो कैसे शो करता है? बाय गिविंग लार्ज अमाउंट ऑफ डोनेशन और डूइंग लार्ज स्केल चैरिटेबल एक्ट्स। अब इसके सिनोनिम्स क्या है? पैट्रन एंड एल्ट्रुइस्ट। इसके एंटोनिम क्या है? मिसएंथ्रोप एंड सिनिक। अभी जस्ट हमने पढ़ा था मिसएंथ्रोप और अगला वर्ड हमारा क्या आ गया? मिसएंथ्रोप। मिस जो है ये मिसीन से बना है। तो मिसीन क्या होता है? टू हेट समथिंग। मिसीन जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है टू हेट समथिंग। मिसएंथ्रोप क्या है? अ पर्सन हु हेट्स ह्यूमन काइंड। इसका कंटेक्सचुअल यूज क्या है? जो लोगों से मिलना अवॉइड करता है क्योंकि उसे ह्यूमन नेचर पर भरोसा नहीं है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? सिनिक और रिक्लूज। इसके एंटोनिम्स क्या है? फिलैंथ्रोपिस्ट, ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट वर्ड अगेन मिसोजिनिस्ट। इसमें रूट वर्ड क्या है? मिजीन और गाइने। मिजीन क्या है? टू हेट समथिंग। गाइने क्या है? वुमेन। अ पर्सन हु हेट्स वुमेन और अ पर्सन हु हैज अ स्पेसिफिक प्रीजुडाइस और हेट्रेड टुवर्ड्स वुमेन। एक आदमी जो अपने दिमाग में बना के बैठा है कि औरतें अच्छी नहीं होती है, उसे हम क्या बोलेंगे? मिसोजिनिस्ट। जो फीमेल जेंडर को एज एन इंफीरियर जेंडर ट्रीट करता है वो क्या है? मिसोजिनिस्ट। इसके सिनोनिम्स क्या है? एंटी फेमिनिस्ट बोल सकते हो आप, और आप बोल सकते हो शोविनिस्ट। इसका मतलब होता है कोई एक ऐसा इंसान जो किसी पर्टिकुलर रेस या जेंडर को अप्रिशिएट करता है। इसका एंटोनिम क्या होगा? फेलोजिनिस्ट। फिलो फिर कहां से आया है? फिलीन से। इसका मतलब होता है टू लव, और गाइने यहाँ पे क्या है? वुमेन। तो एक ऐसा इंसान जो फीमेल जेंडर को अप्रिशिएट करता है, लव करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फिलोजिनिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है मिसोगैमिस्ट। मिसो फिर से क्या है? आपको पहले से पता है, मिसीन। मिसीन मींस टू हेट, और गैमिस्ट कहां से आया है? गैमोस से। गैमोस मींस मैरिज। So a person who hates the legal institution of marriage। हो सकता है कि उसे किसी इंसान के साथ रहना अच्छा लगता हो, लेकिन वो लीगल रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता है, उसे मैरिज नहीं करनी है। He can be or she can be with someone, but वो शादी नहीं करेगा। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? मैरिज हेटर। मिसोगेमिस्ट के लिए एंटोनिम्स में यूज कर लेते हैं पॉलीगैमिस्ट, ऐसा इंसान जो कई शादियां करता है, या मोनोगैमिस्ट भी आप यूज कर सकते हो, जो एक शादी करता है। क्योंकि मिसोगेमिस्ट क्या है? वो शादी ही नहीं करता है, उसे शादी से नफरत है। तो इसके लिए आप यहाँ पे एंटोनिम्स यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये था हमारा रिवीजन लेक्चर। अभी आपको कहीं जाना नहीं है। इसके बाद स्लाइड्स आएंगी छोटी छोटी, जिनको मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके रखा हुआ है। तो आपको क्वेश्चन देखने हैं, उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेना है, आंसर कॉपी पेपर पे लिखना है। सपोज करो फर्स्ट का ऑप्शन है ए, तो आप कॉपी पे लिखोगे 1A, 2A, 3A, वॉटएवर। 10 क्वेश्चंस हैं, उनका आप आंसर लिखोगे एक नोटबुक पे। उसके बाद इसी वीडियो के लास्ट में उसकी आंसर की दी हुई है, आप उसको मैच करोगे और लास्ट में कमेंट करके बताओगे आपके कितने से हुए। अगर आपके 10 ऑन 10 सही हुए हैं तो इसका मतलब आपकी बेसिक्स पे पकड़ धीरे धीरे बहुत अच्छी बनती जा रही है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।